नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने ऑर्थ्रोपोड्स का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ऑर्थ्रोपोड्स क्या होता है, उसके कुछ विशिष्ट कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और क्रस्टेशियंस का जो एक लार्वा था, नॉप्लियस लार्वा, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम अदर लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटानॉप्लियस लार्वा। इन सम Nostostraca such as Apis, the Nauplius larva transform into Metanoplius larva, which is slightly larger than Nauplius and has cephalothorax and abdomen and a caudal fossa. बेसिकली क्या होता है, जो आपका जो नॉप्लियस लार्वा होता है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मेटानॉप्लियस में। और मेटानॉप्लियस कैसा होता है कि ये स्लाइटली लार्जर होता है किसके कंपैरिजन में, नॉप्लियस के कंपैरिजन में, और उसके अंदर एक सेफेलोथोरैक्स, एब्डोमेन एवं कॉर्डल फोका होता है। जो आपका नॉप्लियस होता है उसमें केवल सेफेलोथोरैक्स और रूडिमेंट्री एब्डोमेन होता है, जबकि इसमें एक कॉर्डल फोका और होता है। ये देखिए आप कॉर्डल वाला ये रीजन हो गया आपका, ठीक है। ये बीच वाला आपका एब्डोमेन हो गया और यहाँ पे आपका सेफेलोथोरैक्स हो गया। It also has a single median eye. Antennule is uniramous and sensory, but antenna is large, biramous and locomotory in function. इसमें अगेन वो सिंगल मीडियन आई हो गई। एंटीन्यूल क्या होगा, इसमें यूनिरामस है, यानी एक ही हो है, लेकिन ये सेंसरी होता है। बट एंटेना इज लार्ज। ये जो एंटेना है ये देखिए आप, ये बहुत ही बड़ा सारा एंटेना है इसके अंदर, ठीक है। लार्ज बायरामस, दो भुजाएं हैं इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, एंड लोकोमोटरी इन फंक्शन, और इसमें क्या होता है, लोकोमोटरी इसका कार्य होता है, यानी क्या होता है, गति देने के लिए देने का कार्य इसमें करता है। मैंडिबल्स रिड्यूस इन साइज एंड आर यूज्ड फॉर चूविंग फूड। मैंडिबल्स भी होती है, लेकिन साइज कैसी होती है इनकी, बहुत ही छोटी हो जाती है। और किस काम में आती है, ये फूड को चबाने के काम में आती है। ये आप देख लीजिए फिगर, अगेन वही फिगर, ये आपका ना जो लाइव जो मेटानॉप्लियस है उसको स्टेन करके और इसकी स्लाइड बनाई गई। इसमें आप इसका डायग्राम देख सकते हैं आप इसमें। ये आपके एंटीना है यहाँ पे, ठीक है, ये बड़े वाले, ये आपका मैंडिबल्स है, ये मीडियन आई है। इस प्रकार से अपन मेटानॉप्लियस लार्वा के इसमें स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हैं। अगला लार्वा है साइप्रस लार्वा। इन सब क्लासेस Ostracoda and Cirripedia, the Nauplius larva changes into Cypress larva. अब ये जो क्लासेस, सब क्लासेस जो ऑस्ट्राकोडा होती है, सीरीपीडिया होती है, उसमें क्या होता है, नॉप्लियस लार्वा किसमें चेंज होता है, साइप्रस लार्वा में चेंज हो जाता है। बॉडी ऑफ साइप्रस इज enclosed into a bivalve cell which is secured by an adductor muscles. अब ये जो इसके साइप्रस की जो बॉडी होती है ना, ये बाइवेल्व सेल के अंदर कवर्ड होती है, जो कि एडक्टर मसल्स द्वारा सिक्योर्ड होती है। There is a one pair of compound eyes. The antennule is large and specially modified for attachment to substratum with cement gland. The second antenna is absent. इसमें क्या हो गया आपका, one pair of compound eye हो गया। द एंटीन्यूल क्या हो गया, इसमें बहुत बड़ा हो गया, और स्पेशली मॉडिफाइड फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम विद सीमेंट ग्लैंड, और सीमेंट ग्लैंड की सहायता से क्या करता है, सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच हो सकता है एंटीन्यूल की सहायता से। और द सेकंड एंटीना क्या होता है, इसका एब्सेंट होता है। देयर आर 6 पेयर ऑफ बायरामस थोरेसिक अपेंडेजेस फॉर स्विमिंग। द टिप ऑफ एब्डोमेन बियर्स है कॉर्डल फोका। इसमें भी कॉर्डल फोका होता है, और इसमें 6 पेयर ऑफ बायरामस थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं। ये आप ये देखिए 6 पेयर इसके हो गए, थोरेसिक अपेंडेजेस हो गए, ये आपकी कंपाउंड आई हो गई, ये आपका एंटीन्यूल हो गया, ठीक है। द टिप ऑफ एब्डोमेन बियर से कॉर्डल फोका, और एब्डोमेन का जो टिप है वो क्या करता है, कॉर्डल फोका होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से साइप्रस लार्वा क्या हो गया आपका, एक पहली बात, बाइवॉल्व
सेल के अंदर है ना जो एनक्लोज हो गया, और इसके अंदर जो एंटीन्यूल है वो बहुत ही लार्ज हो गया, और इसके अंदर क्या है, सीमेंट ग्लैंड होती है, और उसकी सहायता से क्या होता है, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच हो जाता है, और सेकंड एंटीना इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें 6 पेयर्स ऑफ बायरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस होती है जो कि स्विमिंग के काम में आती है। ये अपेंडेजेस हो गया आपकी बायरेमस, ठीक है। और जो इसका जो एब्डोमेन का जो टिप होता है उसमें कॉर्डल फाका पाया जाता है। अगेन आप ये डायग्राम देख सकते हैं, वही डायग्राम है, यहाँ पे ये हैंडमेड डायग्राम है। अब उससे अगला लार्वा है प्रोटोजोआ लार्वा। द मेटानोप्लियस इज सक्सीडेड बाय प्रोटोजोआ लार्वा स्टेज विथ 7 पेयर ऑफ appendages. The dorsal shield or carapace has become enlarged and cover the dorsal surface anteriorly. अब यदि मेटानोप्लियस किसके द्वारा सक्सीडेड होता है, या बाद में मेटानोप्लियस के बाद में कौन सा बनता है, आपका प्रोटोजिया लार्वा बनता है, जिसमें क्या होते हैं 7 पेयर होते हैं अपेंडेजेस के। ये भी अपन आगे के डायग्राम में देखेंगे। और इसकी जो डॉर्सल शील्ड होती है या कैरापेस जिसको कहते हैं, ये क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है, और जो डोर्सल सरफेस को पूरी तरह से कवर्ड कर देती है आगे की तरफ, ठीक है। इसमें क्या हो गया आपका, ये कैरापेस हो गया, ठीक है। और 7 पेयर्स क्या हो गए, अपेंडेजेस हो गए। 7 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट इन मेटानोप्लियस बिकम वेल डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट। और ये जो मेटानोप्लियस में जो 7 पेयर अपेंडेजेस होते हैं, यह बहुत ही अधिक विकसित होते हैं, और ये किसके लिए आवश्यक होते हैं, किसके लिए होते हैं, ये मूवमेंट के लिए कैपेबल होते हैं। प्रोटोजोया इज स्विम्स बाय द मीन्स ऑफ देयर एंटीना, और इसके अंदर जो एंटीना होता है उसके द्वारा प्रोटोजोया तैर सकता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये आपका देखो एंटीन्यूल्स हो गए, ये एंटीना हो गया, बायरामस हो गया, ये आपके आईज हो गई, ये मैक्सिला के रूडिमेंट्स हो गए, यहाँ पे आपके मैंडिबल्स हो गए, ये थोरेसिक लिम्स हो गया, यहाँ एब्डोमेन हो गया, ये यूरोपोड्स हो गए, ये टेल्सन हो गया। और इस प्रकार से अपन क्या हो सकता है, इसकी प्रोटोजोया की लार्वा की ये स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपको क्लियरली एंटेन्यूल दिख रहा है, एंटेना दिख रहा है, आईज दिख रहे हैं, मैक्सिला के रूडिमेंट्स दिख रहे हैं, मैंडिबल्स दिख रहा है, मैक्सिला दिख रहा है, और थोरेसिक लिम्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपन ने बताया था 7 पेयर्स में इसमें होते हैं। Zoea larva. It is another important larva of Crustacea. In crab, this larval stage is found. यह भी क्रस्टेशिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लार्वा होता है, और ये कहाँ पर किस में पाया जाता है, क्रैब के अंदर ये लार्वल स्टेज पाई जाती है। Zoea is the common larva of decapods. It has a large cephalothorax that is covered with a helmet-like carapace that also supports spines, and it protruded into a rostrum in front. अब ये जो लार्वा होता है, ये डेकापोड्स का एक कॉमन लार्वा है, और इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सेफेलोथोरक्स होता है, जो कि एक हेलमेट लाइक कैरापेस के द्वारा कवर्ड होता है, और इसमें क्या होता है, एक स्पाइंस भी पाया जाता है, जो कि रोस्ट्रम के अंदर प्रोट्रूडेड होता है, आगे की तरफ रोस्ट्रम में ये कन्वर्टेड हो जाता है। देयर इज अ 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, एंटेन्यूल एंड एंटीना आर शॉर्ट एंड सेंसरी इन फंक्शन। इसमें एक पेयर कंपाउंड आई के होते हैं, और एंटेन्यूल्स तथा एंटीना क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इनका संवेदी इनका कार्य होता है। First and second magnipedes are large and biramous, used for swimming. Thoracic appendages are still in bud form and non-functional. Abdominal is 6-segmented without appendages and has a caudal fossa on the tip along with a telson. इसमें क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड जो मैग्जिलिपीड होती है वो बड़ी तथा बायरेमस होती है, 2 भुजाओं वाली होती है, जो कि स्विमिंग के काम में आती है। मैग्जिलिपीड देखना आप, जो क्या कर रही है, स्विमिंग के काम में आ रही है। और थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं वो बर्ड फॉर्म में होते हैं तथा अक्रियाशील होते हैं। इसका एब्डोमेन है वो 6 सेगमेंटेड होता है, जिसमें कि अपेंडेजेस का अभाव होता है, और जिसमें कॉडल फाका ना जो टिप के ऊपर पाया जाता है, जिसके अंदर एक टेल्सन भी
उपस्थित होता है। ये देखिए आप इसके स्ट्रक्चर, ये आपका कैरापेस हो गया, ठीक है, कैरापेस दिख रहा है आपको, ये इसका रोस्ट्रम है, ये इसकी आई है, इसमें एक मीडियम डोर्सल स्पाइन्स भी है, यहाँ हार्ट है, ये कैरापेस हो गया आपका। ये आप देखिए एंटेनियल्स हो गया, ये एंटेना हो गया, ये मैक्सिला हो गया, ये देखो फर्स्ट मैक्सिलरी बीट और ये सेकंड मैक्सिलरी बीट्स, ठीक है। ये आपको अभी मैंने बताया था स्विमिंग के काम में आते हैं। यहाँ पे आपके थोरेसिक अपेंडेज हो गए और ये आके आपके एब्डोमिनल सेगमेंट्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका कॉर्डल फर्का होगा, ये आपका टेल्सन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्डल फर्का से क्या हो गया आपका टेल्सन इससे निकला हुआ है। तो इस प्रकार से हम जोइया लार्वा के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आपका अगेन वही जोइया लार्वा की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका अगेन कैरापेस आ गया, ठीक है। ये मैक्सिलोपीड्स आ गई, फर्स्ट और सेकंड मैक्सिलोपीड्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्सिला हो गया, ठीक है। यहाँ आपका एंटीन्यूल्स हो गया ये वाला, ठीक है, एंटीन्यूल्स, और यहाँ पे अगला वाला एंटीना हो गया, ठीक है। और ये आपके आगे मैक्सिला हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्ट्रक्चर को हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। तो ये जोइया लार्वा हमने खत्म कर दिया आज। अब इससे अगला लार्वा एलिमा लार्वा। एलिमा लार्वा क्या होता है? द एलिमा लार्वा ऑफ स्कूला विच हैच आउट फ्रॉम एग इज मॉडिफाइड जोइया। ये क्या होता है? जोइया का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है और स्कूला का ये लार्वा होता है। इट इज a pelagic larva having glass-like transparency and long slender body with short and broad carapace. Anterior cephalothorax produced into rostrum. The abdomen is segmented and has 4 pairs of appendages and end in talson. Abdomen, अब इसमें क्या होगा, ये पेलाजिक लार्वा है और ग्लास लाइक इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है और लॉन्ग सिलेंडर बॉडी होती है जिसमें कि शॉर्ट तथा ब्रॉड कैरापेस पाया जाता है। और एंटीरियर जो इसका आगे का जो सेफेलोथोरैक्स होता है वो रोस्ट्रम बनाता है और एब्डोमेन होता है इसका जो सेगमेंटेड होता है जिसमें कि 4 पेयर नजों के उपांग पाए जाते हैं और लास्ट में इसके टेल्सन पाया जाता है। तो ये लार्वा भी कैसा होता है? जोइया लार्वा से डेवलप होता है। ये आप देख सकते हैं जोइया लार्वा से डेवलप हुआ। ये आज का रोस्ट्रम होगा, यहाँ एंटेनियल हो गया, ये आई हो गई, कंपाउंड आई हो गई, एंटीना हो गया, ये इसका सेकंड मैक्सिलोपीड हो गया, ये आपका कैरापेस हो गया, ठीक है। यहाँ ये वाला हिस्सा एब्डोमेन हो गया, ये एब्डोमिनल लिम्स हो गए और ये आपका जो कॉर्डल फर्का है ये इसमें टेल्सन हो गया। तो इस प्रकार से एलिमा लार्वा की हमने स्ट्रक्चर देखी। आज के लिए हम इतने ही लार्वा पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम बाकी की जो और लार्वा है एवं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबको धन्यवाद।